अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो आज का टॉपिक है हाउ टू राइट अ लेटर। लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, प्रॉपर मैं इसका तरीका बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप अपनी इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एलिमेंट्स ऑफ लेटर। ये एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट्स होते हैं लेटर के फॉर्मेट में, जो कि आपके सामने हैं। लेटर हेड, रेफरेंस लाइन, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड बॉडी ऑफ लेटर, एंड आल्सो द कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, सिग्नेचर, नेम एंड टाइटल, इनक्लोजर एंड सीसी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल मैं इजी तरीके से समझाऊंगा। जब ये लेटर के एक फॉर्मेट में इंक्लूड होंगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड होंगे। हमारे पास ये 4 कंडीशंस हैं जो कि लेटर के फॉर्मेट में यूज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सन टू पर्सन, हम पर्सन है एंड हम अनदर पर्सन को लेटर लिख रहे हैं। सेकंड, हमारे पास कंडीशन होती है कि हम हैं और हम सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रहे हैं। थर्ड कंडीशन में आती है कि ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखती है। एंड फोर्थ आती है ऑर्गेनाइजेशन पर्सन को लेटर लिखती है। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिसके ऊपर लेटर एप्लीकेबल होता है। तो हमारे पास ये एक फॉर्मेट है जिसमें 2 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। पहली कंडीशन पर्सन टू पर्सन, दूसरी है पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं। सेंडर एड्रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस, अब हमारा अपना नाम, हमारे घर एड्रेस एंड हमारा फ़ोन नंबर एंड कॉन्टैक्ट जो कि ईमेल आईडी वो मेंशन होगी। सेकंड में हम स्पेस डाल के नीचे लिखेंगे डेट, करंट डेट लिखेंगे। ओके, एंड थर्ड में हम लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस चाहे वो पर्सन हो उधर आ जाएगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो तो सेम ही प्लेस पर हम इसका एड्रेस नोट डाउन करेंगे। इधर रिसीवर के मेंशन करना ज़रूरी नहीं है कि रिसीवर है, बस ये है कि उसका एड्रेस डेट के बाद आता है। ओके, सेंडर का सबसे फर्स्ट में आएगा, डेट के बाद रिसीवर का एड्रेस आया, उसके बाद सब्जेक्ट हम चाहे कुछ भी हो सकता है, कंप्लेंट, ओके, ऑर्डर लेटर एंड कोई भी कोटेशन जो भी है इसमें सब्जेक्ट में हम मेंशन करते हैं। उसके बाद आएगा स्पेस के बाद डियर जवेरिया लिखा हुआ है यहाँ, चाहे वो पर्सन है तो उसका नाम लिख दें, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दें, जैसे कि डियर टीम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख के टीम लिख दें आगे, तो ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद आएगा इंट्रोपेरा। इंट्रोपेरा में नॉर्मली हम इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर हमारा कोई कंप्लेन है तो उस कंप्लेन के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना नाम भी इसमें थोड़ा को मेंशन करते हैं। तो ये सही चीज़ें होती हैं कम इंट्रो में। एंड मेन पेरा में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि प्रॉपर हुआ कैसे। अगर कंप्लेन में हम बताते हैं कि ये कैसे डैमेज हुआ, किस तरीके से हमें रिसीव हुआ, ये सारा मेन पेरा में। एंड फाइनल पेरा में हम डिमांड करते हैं कि इसको रिजॉल्व करने की, कंसाइज करके हम रेजोल्यूशन के लिए हम उनसे डिमांड करते हैं। जो भी होगा इसी में फाइनल पैराग्राफ में हम मेंशन करेंगे। उसके बाद हम योर सिंसियरली डालेंगे, ये कुछ और आप सैल्यूटेशन अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए पॉजिटिव अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे इसके नीचे स्पेस डालने के बाद अपना नेम एंड अपना सिग्नेचर करते हैं। एंड साथ में अगर कोई मतलब कोई रिसिप्ट हो गई, कोई सी भी चीज़ें जो अटैच करते हैं इनक्लोजर के अंदर, नीचे मेंशन करते हैं कि आल्सो अटैच इन सीसी अटैचमेंट। तो ये सारी चीज़ें ना इसमें मेंशन होती हैं, तो ये आप मेंशन करते हैं उसके नीचे, लेटर के नीचे, जब आप ईमेल करते हैं। तो दोस्तों सेकंड फॉर्मेट के अंदर हम जो यूज़ होता है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सन। तो ये हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर लेटर लिखते हैं, जो कि हम किसी पर्सन को भी भेज सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में आएगा सेंडर एड्रेस, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर बिल्कुल सेंटर में आएगा, जो कि फर्स्ट फॉर्मेट में ऐसा नहीं था, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे था, इसमें है सेंटर साइड पे। ठीक हो गया। कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। एंड सेकंड वन, स्पेस डालने के बाद हम लिखेंगे रेफरेंस नंबर, अगर कोई रेफरेंस नंबर अवेलेबल हो, कोई हमारी लास्ट बात हुई हो तो उसका रेफरेंस हमें साथ में मेंशन करना होता है, अगर नहीं है तो नहीं मेंशन करें। उसके बाद स्पेस डालने के बाद हमें लिखना है डेट, करंट डेट लिखनी है जिसमें हम लेटर सेंड कर रहे हैं। थर्ड में आएगा रिसीवर एड्रेस, चाहे वो कंपनी हो रिसीवर, चाहे वो कोई पर्सन हो, तो उसका एड्रेस मेंशन करना है। जितना पता हो आप उतना मेंशन कर दें। अगर फ़ोन नंबर लिखा हो, अगर वेबसाइट नहीं है, नहीं ईमेल आईडी, तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आएगा। ठीक हो गया। सब्जेक्ट में लिखेंगे जो जो चीज़ पर हमारा टॉपिक है। ओके, ऑर्डर है, कंप्लेन है, क्वेरी है, जो भी है उस पर टॉपिक का हम सब्जेक्ट लिखेंगे। एंड स्पेस डालने के बाद डियर,
डियर अगर कोई पर्सन है तो उसका नेम लिख देंगे, अगर नहीं है तो उसका मैनेजमेंट जो भी है, टीम है, किसी का ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं तो उधर के, या मैनेजर को लिख रहे हैं तो उधर का नाम मेंशन करके मैनेजर जो भी है वो मेंशन होगा डियर के आगे। एंड इंट्रो पेरा आएगा, इंट्रो पेरा में हम वही डिस्क्राइब करेंगे, सेम इंट्रोडक्शन देंगे जो प्रॉब्लम है। एंड मेन पेरा में हम उस इंट्रो जो प्रॉब्लम है जो भी है तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड पेरा में हम फाइनल उसको रेसोल्यूशन के लिए उनसे डिमांड करेंगे, या रेसोल्यूशन हम खुद देंगे और उनसे डिमांड करेंगे कि इस पे अमल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी फाइनल में। एंड स्पेस देने के बाद योर सिंसियरली, थैंक यू, जो गुड्स डीड्स होती हैं उनको हम मेंशन करते हैं। एंड उसके बाद लिखते हैं अपना नेम, क्योंकि एंड उसके नीचे है ना हम साइन करते हैं। एंड उसके नीचे इंक्लूजर जो भी है उसको अटैच करते हैं, और साथ में उनको भी सीसी में अटैच करते हैं, जो कि हमें एक साथ 4-5 लोगों को भेजना होता है। तो सीसी कार्बन कॉपी इसको कहते हैं। तो सीसी में हम उन लोगों को मेंशन करते हैं जिनको हमें भेजना है। और बीसीसी के मतलब ये होता है जिनको हमें भेजना है लेकिन बाकी सब ना देख पाए कि हमने इनको भी भेजा है। तो ये बीसीसी का मतलब भी होता है। ये सारे ईमेल गूगल ईमेल में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया। तो आज के टॉपिक में हमने ये समझा कि फॉर्मेट क्या होता है, एंड उसको सही से समझने की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ डिफरेंट। ओके ना। तो ये दो फॉर्मेट है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। अगले हम टॉपिक में इसको समझेंगे कि इसके डिस्क्राइब करेंगे बिल्कुल स्पेसिफिक, लाइक मेन पैरा कैसे लिखना है, इंट्रो कैसे लिखना है, सारी चीज़ें इसमें मैं अगले उसमें वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा।